हाय दोस्तों, आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी। वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि थोड़ी बड़ी है तो आप लोगों को टाइम लगेगा, तो यदि आप इंटरेस्टेड होगे तो देख लोगे, नहीं होगे तो कोई बात नहीं, स्क्रॉल ऑन कर देना, है ना, चली जाएगी वो ऊपर मेरे वीडियो। एक राजा था, उसकी 4 वाइफ थी। 4 वाइफ का में वो चौथी वाइफ जो थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा कम एज की थी और अच्छी थी और बहुत ज़्यादा सुंदरता पे ध्यान देती थी और हमेशा तैयार रहती थी गहने वगैरह पहन के। जो राजा की था और उसी के साथ राजा वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करना चाहता था और उसी के पास ही रहता था। वो जो राजा की 3rd वाइफ थी, वो 3rd वाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो राजा जब भी कहीं जाता था, विदेश यात्रा में जाता था या कहीं फ्रेंड्स के पास जाता था पार्टी वगैरह के लिए, तो उसको लेके जाता था और शो ऑफ करता था कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा सुंदर है। राजा की 2nd वाइफ बहुत ज़्यादा समझदार थी और डिसीज़न लेने वाली थी और इंटेलिजेंट थी। तो जब भी राजा कभी प्रॉब्लम में फंसता था या कुछ उसको समझ नहीं आता था अपने राज्य से संबंधित, तो राजा उस औरत के पास जाता था और उससे निर्णय लेता था कि क्या करूं मैं, इस प्रॉब्लम का को कैसे सॉल्व करूं। तो वो बताती थी, राजा वैसे ही करता था। राजा की जो 1st वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा एजेड थी, कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, रिंकल्स पड़े थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, सुंदर नहीं थी। तो राजा उसके पास 1 मिनट भी नहीं बैठना पसंद करता था, ना उससे बात करना पसंद करता था और उसको हमेशा इग्नोर करता था। तो जब राजा बीमार पड़ा, एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और राजा को लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तो बोला, मैं पूरी ज़िंदगी तो इन 4 के साथ व्यतीत किया है, मैं वहाँ जाके अकेले कैसे रहूँगा और कैसे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होगा। तो मैं क्यों ना इनको बुलाऊँ और पूछूँ कि ये मेरे साथ चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो वो 4 को बुलाता है और पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो 4 में से 3 टोटली मना कर देती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। केवल उसकी 1st वाइफ, जी बहुत ज़्यादा कुरूप थी, झुर्रियाँ थी, वो कहती है कि हाँ मैं आपके साथ चलूँगी। और जानते हो दोस्तों, वो चौथी वाइफ उसकी कौन थी? उसका खुद का सोल था। वो सोल बोलती है कि मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप ले चलेंगे मैं चलूँगी, आपकी मृत्यु के बाद भी मैं आपके साथ चलूँगी। तो राजा बहुत खुश होता है और बोलता है, देखो मैंने ज़िंदगी भर जिसे ध्यान नहीं दिया, जिसका केयर नहीं किया, ये मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, जानते हो ये 4 वाइफ कौन है हमारे जीवन की? जो ये चौथी वाइफ है ना, ये हमारा शरीर है, जिसको हम दिन भर तैयार करते हैं सुंदर दिखाने के लिए। कभी कुछ यूज़ करते हैं और ध्यान देते हैं इसका, टोटल दिन भर इसी में लगे रहते हैं। और जो 3rd वाइफ थी राजा की, वो हमारा धन दौलत होता है, जिसको हम दिन भर 2 लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं कि हम इतने धनवान हैं, ऐसा है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये है। वो भी जाती नहीं है कभी किसी के साथ। और जो राजा की 2nd वाइफ थी, वो हमारे मित्र और परिवार होते हैं, तो जिनसे हम हमेशा पूछते हैं, डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो उससे पूछते हैं, मतलब कि पर मरने के समय वो भी हमारे साथ नहीं जाते हैं। पर राजा की जो चौथी वाइफ थी, वो सोल, मैंने जो बताया आपको, ये सोल हमारे साथ जाती है और हम इसी को पूरी लाइफ इग्नोर करते हैं और पूरे लाइफ इसका ध्यान नहीं रखते हैं। ना इसको हम अच्छी चीज़ों से इसकी कुछ भी इसको स्ट्रांग बनाए या खुश रखें या कुछ, इसका ध्यान ही नहीं देते अपना। तो दोस्तों, एक ही बात है इस वीडियो से मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी आत्मा को स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए, इसको खुश रखिए और चेरिश कीजिए इसको। और इस आत्मा को ना, जो खाना आप खिलाना है या हमें खिलाना है, वो दयालुता और खुशी का देना है। मतलब कि हम किसी के दुख को देख के दुखी हो जाए, किसी के सुख को देख के सुखी हो जाए, इस तरह से इसको हम खाना खिलाएं तो सच हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो 3 वाइफ को हमें छोड़ना है और वो 3 वाइफ को छोड़ना है, मैंने 3rd, 2nd और 4th को छोड़ना है हमें और 1st को अपनाना है। थैंक यू।